और मैजिस्ट्रेट साहिबा जेबा, आप भी तैयार हो जाएं। आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। शर्म करो। आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा जेबा, आप भी तैयार हो जाएं। आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत करनी है। नाज़रीन, आपको पता होगा कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेज़ ने मुशावरत के बाद एक लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसने केस की आज समाअत करनी है। नाज़रीन, लार्जर बेंच जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, मियाँ गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल होगा। नाज़रीन, आज जो इस केस की समाअत के हवाले से काज लिस्ट जो है वो बाहर आवेज़ा कर दी गई है। और नाज़रीन, ये आज का केस इंतहाई अहम होगा और कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस केस में अगर इमरान खान खुद पेश नहीं होते तो उसके लिए और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी, और अगर पेश होकर माफ़ी भी मांग लेते हैं और अगर उसको अगर कोर्ट रूम में 5 मिनट तक खड़े होने की सज़ा भी दी जाती है तो भी वो तकरीबन 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी महज एक ख़त न लिखने पर उनको भी इस तरह की ही सज़ा दी गई थी और उसके बाद 5 साल तक उनके लिए उनको नाअहल करार दे दिया गया था। नाज़रीन, इससे पहले वाले व्लॉग में आपने खुद देखा था कि शहबाज गिल जो है उनके जो कमरे पे जिस तरह पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ने रेड किया और वहाँ से अमेरिकन साख्त की जो है वो अपना पिस्टल और दीगर असला वहाँ से बरामद हुआ। उसके अलावा मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड, मुख्तलिफ चीज़ें बरामद हुई, जहाँ एक सेटेलाइट फ़ोन तक बरामद हुआ। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये नहीं है कि ये चीज़ें मौजूद थीं, सवाल ये है कि अमेरिकन साख्त की जो पिस्टल है वो और एक और पिस्टल, यानी ये जो आतिशी असला है, पार्लियामेंट लॉजेस में पहुंचा कैसे और किस तरह इसको पहुंचाया गया और किस तरह ले जाया गया। अगर इस तरह असला पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पहुंच सकता है तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगियां महफूज नहीं है। यानी आप असला अंदर लेकर जा सकते हैं और फिर उसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, होना ये चाहिए कि इस वक्त फौरी तौर पर इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर आतिशी असलाह कैसे पहुंचा। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि करप्शन के खात्मे के लिए इमरान खान ने एक जो है वो अपना सालार आज़म मुकर्रर किया था, जिसका नाम था शहजाद अकबर। नाज़रीन, शहजाद अकबर ने करप्शन के खात्मे के लिए क्या किया, इस हवाले से रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है। उस वीडियो में आप खुद सुन सकते हैं कि वो जो है वो करप्शन केसेस की तहकीकात के हवाले से गैर मुल्की फर्म से 200 मिलियन पाउंड जो है वो उसमें अपना हिस्सा मांग रहा है कि इस केस की तहकीकात के हवाले से जो पेमेंट आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलेगी उसमें से 200 पाउंड का हिस्सा मेरा होगा। जरा आप सुन लीजिए। The name, who were these people? You were talking about the people who are in Sharif government or themselves, this family, or someone else? There was a delegation that came to London to discuss with the National Crime Agency monies that had been frozen here under the unexplained wealth order, as well as the request for mutual judicial assistance from the government of Pakistan. Shahzad Akbar, they came here. At that time, I was asked to meet, and I did meet, at the Café Rouge in North London
with a gentleman who had all the documents, and he had a draft new contract, which I had sent. My lawyers had sent a new contract to them, and we said, fine, we're prepared to forget about the money you owe us on the back of the judgment of Sir Anthony Evans. We're prepared to forget about the $30 million you owe us, okay? Let's agree to work together, okay? And they were skeptical. They said, why would you do that? I said, because we have just found $1 billion, which we're going to pounce on behalf of the government of Pakistan, and we're going to freeze, get a court order and freeze it, restitute it back to Pakistan, and take our share. And they said, this is very interesting. Let's have a meeting. And we did. And you know what they wanted? What's our share? What's our cut? I said, your cut is 80% that's coming to the people of Pakistan. No. What's our cut? The officials. Who were Shahzad Akbar was leading that delegation who met with. इसके अलावा नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी पंजाब हुकूमत की तिर्ज पर निकल पड़ी है और उसने भी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। काबीना की जो है वो मंजूरी के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक लेटर जारी करते हुए अली अमीन गंडापुर को नामजद किया है कि वो पीडीएम के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ जो है वो बगावत के मुकदमा दर्ज करे। इस हवाले से बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इस हवाले से तमाम थानों और अफसरान को बाकायदा इसकी हिदायत कर दी गई है कि जो भी शख्स जिस भी थाने पर किसी भी रहनुमा के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आए तो उसको वापस न किया जाए, बल्कि बगावत के मुकदमात दर्ज किए जाएं और जितने ज़्यादा हो सकें उतने ज़्यादा दर्ज किए जाएं। नाजरीन, ये जो इंतकाम की सियासत है वफाक वर्सेस प्रोविंसेस, वफाक वर्सेस प्रोविंसेस, तो ये सूरत हाल आगे चल के इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। आपको पता है कि इस वक्त पंजाब में जो सूरत हाल चल रही है वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो शदीद अजियत का शिकार है, सख्त अजियत का शिकार है। वो कहते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत के अहकामात को मानते हुए अगर वो नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं या मारते हैं या उनके लिए कोई भी इकदाम जो परवेज इलाही चाहते हैं, परवेज इलाही तो खैर एक रबर स्टैंप है, यानी जो इमरान खान चाहते हैं, तो अगर कल को परवेज इलाही चले जाते हैं और यहाँ नून लीग की हुकूमत कायम होती है तो फिर क्या होगा। तो नाज़रीन, इस तरह अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी दोहरे अजाब का शिकार है और इस वक्त चाहिए कुछ इदारों को कि कम से कम ब्यूरोक्रेसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, ब्यूरोक्रेसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और ब्यूरोक्रेसी को भी चाहिए कि वो जिस तरह मुंशीगिरी का काम करते हैं हर हुकूमत के लिए, ये रविश तर्क कर दें। मुंशीगिरी की रविश तर्क करने में ही इनकी भलाई है ताकि कोई भी हुकूमत इनको इस्तेमाल न कर सके। वो उनको पता होना चाहिए कि हमें आइन ने जो दायरा अख्तियार दिया हुआ है या आइन ने हमारे लिए जो लकीर खींची है या जो दायरा बनाया है, हमें इसी के अंदर रहकर काम करना है। तो अगर आप किसी भी हुकूमत के या किसी भी उसके आला कार बनकर काम करेंगे तो फिर आपका हशर भी ऐसा ही होगा जैसा जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का हुआ है। आपको पता है कि इस वक्त वो कितने केसेस में फंस चुके हैं क्योंकि वो भी एक टूल बने। वो सेक्सुअल हिरासमेंट के केस में फंसे। सेक्सुअल हिरासमेंट की जो कैसे वो जो रिकॉर्डिंग्स थी वो इमरान खान को मिली और फिर इमरान खान ने जावेद इकबाल को अपना मुंशी बना दिया। यानी चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने जो हरकतें या जो काम किए वो महज एक मुंशी जैसे ही थे, एक चेयरमैन जैसे नहीं थे। नाज़रीन, इस वक्त अहम तरीन बात यह है कि आज जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत होगी तो उसमें क्या हो सकता है, या आज पीटीआई के जो वकील होंगे क्या वो टाइम मांगेंगे या कोई कुछ और करेंगे। ताहम ज़राए का कहना है कि जो लार्जर बेंच है उन्होंने पेमरा से इमरान खान की स्पीच का कंप्लीट स्क्रिप्ट और रिकॉर्ड सारा तलब कर लिया है और जो उनको मौसूल भी हो चुका है तो उसका जायज़ा भी लिया जा चुका है। अब देखना यह है कि इसमें इमरान खान क्या करते हैं। इमरान खान के बचने के कोई इम्कानात नहीं है क्योंकि इस केस में अगर चाहें भी इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगना तो शायद ही मुश्किल हो। ताहम ये मेरा अपना ज़ाती तज्जिया है कि अगर फैसला आता भी है तो वो 2-1 के हिसाब से आएगा। जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो फैसला आएगा वो 2-1 के तनासुब से आएगा और ये फैसला इमरान खान के लिए
बहुत सख्त होगा। तो नाजरीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।